नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेवई गोलीकांड में हिस्ट्री शीटर पिंकी राय और शशिकांत राय को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। कांग्रेस पार्टी ने लगातार बढ़ते महंगाई के खिलाफ सेक्टर 1 से सेक्टर 9 चौक तक निकाली साइकिल रैली। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए शासन ने महतारी दुलारी योजना के तहत करेगी परवरिश। किसानों को खाद्य संबंधी तकलीफों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के नेवई में हुई गोलीकांड मामले में हिस्ट्री शीटर पिंकी राय और उसके भाई शशिकांत राय को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। भिलाई के नेवई में गोलीकांड के आरोपी तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इसके प्रार्थी और पूर्व हिस्ट्री शीटर पिंकी राय और उसके भाई शशिकांत राय को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर पहले जिलों के थानों 28 से अधिक मामले दर्ज हैं। गोलीकांड के आरोपी मुकुल सोना व राजेश पंचर सोशल मीडिया में धमकी भरे पोस्ट डाल रहे हैं। पिंकी राय व उसके भाई शशिकांत राय को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों के खिलाफ धारा 151 लगाकर जेल भेज दिया गया है। नेवई थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें दो लोगों के खिलाफ, एक पिंकी राय पिता अवधेश राय, दूसरा शशिकांत राय पिता अवधेश राय, दोनों के खिलाफ क्रमशः 27 मामले और 18 मामले नेवई थाना और आसपास के थानों में दर्ज हैं। अभी इनके खिलाफ और भी मामले, आपराधिक मामले हैं, जिनका कलेक्शन किया जा रहा है। और चूंकि शांति भंग होने की अंदेशा को ध्यान रखते हुए इनके खिलाफ एक पृथक से 151 की कार्रवाई की गई है। और साथ में जिला बदर हेतु एक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रशासन को लिखा गया है। दुर्ग जिले में जो आपराधिक तत्व हैं, जिनके विरुद्ध 3 या 3 से अधिक अपराध दर्ज हैं, उनको हम गुंडा सूची में ला रहे हैं। और ऐसे दर्जनों हैं जिनकी संख्या हमारे पास है। उनके खिलाफ गुंडा की सूची लाई जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, 110 की कार्रवाई की जा रही है। साथ में ऐसे आदतन अपराधी जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार उनकी अगर अपराध पंजीबद्ध नहीं भी हो रहे हैं, पब्लिक की शिकायत आ रही है, इवन मौखिक शिकायत भी आ रही है, ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 5 लोगों के खिलाफ जिला बदर कार्रवाई भेजी गई है। आपको बता दें कि दोनों गोलीकांड मामले के प्रार्थी हैं। दोनों पर मुकुल सोना और मुकेश सिंह व अन्य ने गोली चलाई थी। साथ ही दोनों को दुर्ग पुलिस जिला बदर करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में पुलिस ने कलेक्टर को लेटर भी लिखा है। इसमें कहा कि पिंकी व शशिकांत को जिला बदर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, दुर्ग। प्रदेश भर में केंद्र सरकार के विरोध में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भिलाई के सेक्टर 1 से सेक्टर 9 चौक तक साइकिल रैली के रूप में महाप्रदर्शन किया और इस दौरान रास्ते भर महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल व आम जरूरतों के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। भिलाई सहित छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की दरें 100 रुपये के पार पहुंच गई हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ते ईंधन के दरों को विरोध कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे किसान, मजदूर, श्रमिक सभी परेशान हैं। जनता से किए जा रहे वादा खिलाफी के विरोध में व केंद्र सरकार ढुलमुल रवैये को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और देवेंद्र यादव के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार गैस, पेट्रोल, डीजल, दूध तक के दाम बढ़ रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ मैं शहर की, तो हम लोग पूरे महिला कांग्रेस के साथ समर्थन किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वृद्धि आप देख रहे हैं खाद्य तेल से लेके जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की है, उसके चक्कर में खाद्य पदार्थ जो गृहिणी के रसोई में मार कर रहा है, तो ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की हम लोग बात करते हैं। और यही कहते हैं कि मैं तो भाजपा नेत्रियों को आमंत्रित करती हूँ आपके माध्यम से कि आप आइए, हमारे बैनर तले आइए। और आप क्योंकि गलत का विरोध करती थी ना, पिछले समय 2 रुपये हमारे कांग्रेस के समय में बढ़ता था, तो उसका विरोध करती थी, तो आज सीधे डबल हो गया है। आप आइए, मेरे बैनर तले आइए, मेरे कांग्रेस के बैनर तले आइए और आप विरोध करिए, तभी मैं बोलूँगी कि आप नेता हैं।
क्योंकि नेता को वही चाहिए कि जनता की भलाई के हित में कार्य करना चाहिए। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, जो जनता के हित में कार्य करेगा वो रहेगा, और जो विकास नहीं करेगा, जनता के हित में कार्य नहीं करेगा, वो नहीं रहेगा। ऐसी निकम्मी सरकार को हम महिला कांग्रेस उखाड़ फेंकना चाहते हैं। रैली जो निकली है महंगाई के विरोध में निकली है। देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है और मोदी सरकार खो रही है। महंगाई विगत 70 सालों में जितना नहीं बढ़ा उतना 7 सालों में बढ़ा है, और वास्तव में मोदी है तो महंगाई मुमकिन है। हमको देश की जनता को महंगाई से दूर हो, यह हम मांग करते हैं। इस महंगाई को कम करना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि जनता आज सड़क पर है और कांग्रेस सड़क से सदन तक की लड़ाई लगी रहेगी। महंगाई के विरोध में मोदी सरकार ने नारा दिया था महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, आम घरेलू वस्तुओं की कीमत लगातार निरंतर मोदी सरकार में बढ़ती जा रही है, आसमान छू रही है महंगाई। आम आदमी को, किसान, मजदूर सभी वर्गों को परेशानी हो रही है। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में पूरी जनता, युवा साथी, पूरा कांग्रेस परिवार इस महंगाई के खिलाफ साइकिल यात्रा करके, जन जागरण करके जनता को ये बता रही है कि याद कीजिए मोदी जी के वो भाषण, याद कीजिए वो मोदी जी के नारे, जिसमें उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे और महंगाई पे वार करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी देश को महंगाई की मार से त्रस्त कर दिए है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज हमारे नेतृत्व डॉक्टर चंदन यादव साहब कर रहे हैं। और ये लड़ाई पूरे प्रदेश में बड़ी जोर शोर से लड़ी जाए। जनता की लड़ाई है, जिसको कांग्रेस सड़क पर आकर लड़ रही है, और इसके विरोध में साइकिल प्रदर्शन किया जा रहा है। साइकिल रैली को रायपुर से पहुंचे प्रभारी सचिव चंदन यादव, खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, अंत्यावसायी सहकारी और वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, जिला ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की वजह से दुर्ग जिले में 288 बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर से माता या पिता का साया उठ चुका है, जबकि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों ही कोविड की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अब इन बच्चों के सपनों को साकार करना और आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी शासन प्रशासन मिलकर उठाएगी। दुर्ग जिला में कोरोना ने सबसे ज़्यादा आतंक मचाया था, जिसके बाद 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ 2 महीने में ही हुई। वहीं लाखों लोग दूसरी लहर में संक्रमित भी हुए, जिसमें कई बच्चे भी ऐसे शामिल हैं जिसमें वे पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं। अनाथ होने के बाद अब उनके लालन पालन और पढ़ाई की समस्या आ गई है, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिले भर से कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की जानकारी जुटाकर जिला प्रशासन को भेजा है, ताकि शासन की महतारी दुलार योजना का लाभ इन बच्चों को मिल सके। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह अर्थ लाभ देने की घोषणा की है। साथ ही इन बच्चों के स्कूलों में होने वाले पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। PMHO ऑफिस से हमको जो सूची मिली है उसमें 1936 लोगों का डेथ कोरोना से हुआ है इस जिले से, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें केवल 144 बच्चों के नाम उस सूची में थे। लेकिन उसके अलावा अन्यत्र जो फॉर्म आए उसमें भी कोरोना से डेथ होना पालकों ने दर्शाया है या आवेदनकर्ताओं ने दर्शाया है। तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट, एक तो 3 चीज़ें हैं। तो जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें रिमार्क कॉलम में कोरोना लिखा हो सकता है, दूसरा होता है रिमार्क कॉलम में कोरोना ना हो तो हॉस्पिटल सर्टिफाई करके दे रहे हैं कि इनकी निधन कोरोना के कारण हुई है, और तीसरा यदि नगर निगमों से भी हमको ऐसा है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया है, उनको भी कोरोना से डेथ माना गया है। तो आज तक हमारे जिले से कुल 625 बच्चों का, जिसमें 159 बच्चे शासकीय शालाओं के हैं और 466 बच्चे अशासकीय शालाओं के हैं, इनका महतारी दुलार योजना के तहत लाभ देने हेतु शासन को लिखा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस योजना की घोषणा के बाद रोजाना आवेदन आ रहे हैं। इसके तहत अब तक कुल 288 आवेदन आए हैं, जिसमें 6 ऐसे छात्र हैं जिनके माता और पिता दोनों की मौत कोरोना की वजह से हुई। वहीं 282 बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो माता पिता या फिर पिता दोनों में से एक का निधन कोविड की वजह से हो गया है।
सरकार की इस योजना का लाभ सरकारी स्कूल, अर्धशासकीय और निजी स्कूलों में भी लागू होगा। अब तक आए आवेदनों में महतारी योजना के तहत छात्रवृत्ति और स्कूल की फीस पाने के लिए निजी स्कूल से सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। 288 आवेदन में से 212 आवेदन निजी स्कूल से हैं, जबकि 76 आवेदन सरकारी स्कूल से आए हैं। कोविड की वजह से प्रभावित होने वाले छात्रों में प्राइमरी और मिडिल के मुकाबले हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। इनमें 120 ऐसे छात्र हैं जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जबकि प्राइमरी में 91 और मिडिल में 77 छात्र प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसानों के खाद्य से संबंधित तकलीफों को लेकर जिला भाजपा किसान मोर्चा ने राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के किसानों को खाद्य की संकट से गुजरता देख भाजपा प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान मोर्चा के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए किसान मोर्चा का कहना है कि प्रदेश के किसानों को खेती के लिए जो खाद की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सोसाइटी द्वारा वार्मी खाद को जबरन दिए जाने से नाराज भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने दुर्ग कलेक्टर के समक्ष राज्य सरकार को ध्यान आकर्षित कराने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 48 घंटों के अंदर सोसाइटियों में रासायनिक खाद की उपलब्धता कराने को कहा गया है। अगर ये उपलब्धता नहीं होती है तो आगामी 16 तारीख को किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, इसमें रासायनिक खाद को लेकर के भूपेश सरकार व्यवस्था करने में इस साल पूरी तरीके से नाकाम रही है। हर साल ये एक अव्यवस्था फैलाते हैं ताकि किसी तरीके से किसानों को उनकी फसल को या उनके रकबे को कम किया जा सके। धान खरीदने में तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। पिछले साल बोरी की समस्या पैदा कर दिए थे, उसके पहले ये रकबा काट दिए थे। इस साल इन्होंने खाद को लेकर के समस्या पैदा की है और उसको अपनी नाकामी को और अपनी साजिश को वो केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे खाद की व्यवस्था आवंटन कर दी थी। यहाँ पे जो व्यवस्था खरीद की करनी है वो मार्कफेड को और छत्तीसगढ़ शासन को करनी है, इसमें इन्होंने गड़बड़ी की है। और हमारी मांग है कि 48 घंटे के अंदर, क्योंकि खेती का काम शुरू हो चुका है, 48 घंटे के अंदर सारी सोसाइटियों में खाद पहुंचना चाहिए। सारी खाद जो है प्राइवेट दुकानों में पहुंच रही है और अनाप शनाप दाम में बेची जा रही है एक साजिश के तहत। इसमें एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और सोसाइटियों में खाद नहीं है। तो किसानों को तत्काल प्रभाव से खाद, रासायनिक खाद, DAP और सुपर फास्फेट, यूरिया ये उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी मांग है। नहीं तो हम लोग इसमें अनवरत आंदोलन करेंगे। पहला धरना हमारा 16 तारीख को हम लोग दे रहे हैं, एक दिवसीय। हम ये कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं, ये यूरिया खाद की कमी जो सोसाइटी में हो रही है उसके खिलाफ में। ये सरकार जो है साजिश करता सरकार है। ये सरकार अपने स्वयं के मंत्रियों के विरुद्ध भी साजिश करती है। अंबिकापुर में श्रीदेव बाबा के क्षेत्र में खाद की रेक नहीं पहुंच पाई थी, इसके लिए उनको स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लेटर लिखना पड़ा। इसके बाद उनके अंबिकापुर में रेक पहुंची है। और ये सरकार जो है अपने मंत्रियों के साथ जो साजिश करती है, ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार चिट्ठी लिख करके परेशान करने के काम करती है और बदनाम करने के काम करती है। भारतीय जनता किसान मोर्चा के दुर्ग जिला अध्यक्ष ने बताया कि सोसाइटी में यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और जबरन वर्मी कंपोस्ट के नाम पर गोबर और मिट्टी को किसानों को दिया जा रहा है। किसान मोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी में जिला अध्यक्ष विनायक ताम्रकार, प्रदेश मंत्री श्री गजेंद्र यादव, भिलाई किसान मोर्चा अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, प्रदेश कार्य समिति के KS चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के द्वारा महंगाई के विरोध में 201 साइकिलों की रैली निकाली गई। इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने कहा कि मोदी के शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के लगातार बढ़ती हुई कीमत से जनता त्रस्त हो चुकी है। 45 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल होने के बावजूद भी देश में पेट्रोल, डीजल 100 रुपये में बेचना मोदी सरकार के तानाशाही रवैया को दर्शाता है। महंगाई को डायन कहने वाले लोगों का कहीं अता पता नहीं है। जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में हम लोगों ने साइकिल रैली निकाला है। आज हमारी साइकिल रैली में हमारे जिले के प्रभारी गिरीश देवांगन जी, हमारे आदरणीय प्रदीप चौबे जी और प्रतिमा चंद्राकर जी ने हमें कांग्रेस का झंडा दिखाकर रवाना किया। आप देख रहे हैं कि देश में महंगाई चरम पर बढ़ रही है। ये वही मोदी सरकार है, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो महंगाई को डायन का नाम देते थे, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई चरम पर है। आज 45 रुपया प्रति क्रूड ऑयल की कीमत है, उसके बावजूद भी 100 रुपया पेट्रोल का मूल्य हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ने से सीधा जो माताएं बहनें हैं रसोई में सीधा भार पड़ रहा है, जिससे आम जनता लगातार त्रस्त हो रहे हैं। महंगाई आज इतनी हो गई है जो 100 रुपया पार करने चली है और पूरा जनता त्रस्त है। और जनता त्रस्त है, इससे जनता ही त्रस्त नहीं है, सारी महंगाई से भी त्रस्त है, किचन से भी महिलाएं त्रस्त हैं। पेट्रोल जो मनमोहन जी की सरकार में 34 रुपया मात्र लीटर था, आज 100 रुपया होने चला है। उस समय गैस सिलेंडर का रेट 400 रुपया था, आज 900 रुपया होने चला है। महिलाओं का किचन पूरा साफ कर दिया है मोदी सरकार ने। देखिए, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई ने आम जनता को त्रस्त करके रखा है। नरेंद्र मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में जनता के साथ खुली लूट हो रही है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, खाद्य तेल, खाने पीने का सामान, बहुत ही महंगाई आसमान की ओर है। पेट्रोल, डीजल के मूल्य बढ़ने से सीधे खाद्य सामग्री का मूल्य बढ़ रहा है, जिससे लोग अपनी राशन में कटौती कर पेट्रोल, डीजल भरवाने के लिए मजबूर हैं। महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मोदी सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। साइकिल रैली भिलाई 3 मंगल भवन से प्रारंभ होकर सिरसा गेट चौक, पदुमनगर, हनुमान मंदिर, चरोदा से बस स्टैंड, भिलाई 3 बजरंग पारा, जनता स्कूल, पुलिस थाना से नगर निगम भिलाई 3 के कार्यालय के पास समापन हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, अशफाक अहमद, इंद्रजीत सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध के खिलाफ हिंदू युवा मंच के प्रदेश संयोजक गोविंद राज नायडू के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। शहरों में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पिछले कुछ महीनों से भिलाई शहर में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा है, जिसमें अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस प्रशासन नाकाम हो रहा है।
शहरों में बढ़ते अपराधों में अंकुश लगाने के लिए हिंदू युवा मंच के प्रदेश संयोजक गोविंद राज नायडू के आदेशानुसार व जिला संयोजक सुरेंद्र जैन व जिला महामंत्री अमित पुरोहित के निर्देश से कृष्णा चौहान के नेतृत्व में भिलाई सिविक सेंटर से पैदल मार्च करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से शहरों में बढ़ते अपराधों से अवगत कराया। आए दिन चोरी, लूटपाट, खून खराबा, चाकूबाजी, छेड़छाड़ व नशे का कालाबाजारी खुलेआम चल रहा है, जिसमें प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण अपराधी व असामाजिक तत्वों जैसे लोगों को संरक्षण मिल रहा है, जिससे अपराधों में कोई कमी नहीं हो रही है। विगत कुछ महीने से आप गुरु भिलाई में आपराधिक मामलों का व्याप बहुत बढ़ गया। अपराधी शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, तो इसी विषय को लेकर आज एडिशनल शहर अधीक्षक संजय गुरु साहब का सामने ज्ञापन दिया है, क्योंकि आए दिन चोरी चकारी, लूटपाट, हत्या, गोली कांड जैसे बहुत सारे ऐसे आपराधिक मामले आ रहे हैं जिसमें पुलिस कोई अंकुश लगा ही नहीं पा रही। कहीं ना कहीं पुलिस का भी संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, इसलिए वो खुलेआम पुलिस का डर अपराधियों में कम, आम जनता में ज़्यादा हो रहा है। इसी विषय को लेकर आज जनता की सारी मांगों को लेकर आज हिंदू युवा मंच ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुरु साहब को ज्ञापन दिया। संजय गुरु साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी पुलिसिंग का भी जल्दी से जल्दी वो लोग सुधारेंगे पुलिस टीम को, और जितने भी ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग रखी है जल्दी से जल्दी इसको पूरा। शहर की जनता में एक डर का माहौल बन गया है। पुलिस का डर अपराधियों में कम, आम जनता में ज़्यादा देखा जा रहा है। आजकल के अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के केंडू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत ने नई दिल्ली पहुंच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उनको केंद्रीय मंत्री की हार्दिक बधाई देते हुए उनके कार्यकाल की कामना की, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर दुर्ग नगर निगम ने जीई रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वन विभाग की दीवार से सटकर किए जा रहे अतिक्रमण को बेदखल करने की कार्रवाई गुरुवार को निगम अधिकारियों ने की, जिसके तहत अतिक्रमणकारी गोपाल खत्री द्वारा निर्मित किए गए बाउंड्री वॉल को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। इस मौके पर निगम के अतिक्रमण प्रभारी शिव वर्मा ने बताया कि दुर्ग जिला कलेक्टर को टीएल मीटिंग के दौरान अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनके निर्देश के बाद निगम आयुक्त हरीश मंडावी के दिशा निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास कोने में वन विभाग से लगा हुआ ये कलेक्टर टीएल में इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी और हमारे आयुक्त हरीश मंडावी द्वारा इनको हटाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कोई गोपाल खत्री नाम व्यक्ति के द्वारा ये कब्जा किया गया है। ये कब से कब्जा किया गया तो शिकायत कब मिली? ये 3-4 महीने के लगभग हो गया है इनको कब्जा किए हुए, और टीएल में शिकायत हुई है और कल आदेश हुआ है तो आज इनको हटाया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी शिव वर्मा के साथ निगम के तोड़ू दस्ते की टीम मौजूद रही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में दुर्ग के 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। चुनाव से पहले किए गए वादों को याद दिलाकर मोदी सरकार को जमकर कोसा। केंद्र की मोदी सरकार की महंगाई विरोधी नीतियों और अदूरदर्शी निर्णयों के खिलाफ प्रदर्शन करने दुर्ग में भी साइकिल रैली निकाली गई। महंगाई के खिलाफ इस रैली को प्रारंभ करते हुए प्रभारी चंदन यादव ने मोदी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को धन बांटने का काम कर रही है, आम जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की हर नीति सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वरुण वोरा ने कहा कि वर्तमान में 1 जनवरी से लेकर अभी तक मोदी सरकार ने लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 71 बार वृद्धि की है। इसके साथ ही घरेलू गैस की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि की है। दूसरी ओर दैनिक उपभोग की वस्तुओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि ने आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने किए गए वादों को भूल गई है। अपने तानाशाही रवैया से नरेंद्र मोदी आम जनता पर अनावश्यक अपनी नीतियों को थोप रहे हैं। हमारे ही अपने प्रदेश में 100 से पार हो गए हैं, अन्य राज्यों की भी कमोवेश यही स्थिति है। इस तरह के रैली करने से क्या इस तरह की रैली करने से ये फ़ायदा होगा कि लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने जिस सरकार को चुनकर भेजा था, हमने इसलिए नहीं चुनकर भेजा था कि हमारी कमरी तोड़ दे। अब उनको इस बात का एहसास होने लगा है। मैंने पहले ही कहा कि विश्वास के साथ अविश्वास हुआ है। इस सरकार ने पूरी तरीके से धोखा किया है और आप देखिए खाने पीने की जो सामग्रियां हैं उनके भाव आसमान छू रहे हैं। दाल की क्या भाव है आज? दाल, चावल, गेहूं, तेल, जितनी खाद्य शक्कर, ये आज मध्यम वर्ग का आदमी खरीदने में उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस भवन से प्रारंभ साइकिल रैली सनीचरी बाजार, मोती कॉम्प्लेक्स, संगम प्रेस, इंदिरा मार्केट, मान होटल, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, मुख्य मार्ग, पुराना बस स्टैंड होते हुए वापस कांग्रेस भवन पहुंचकर समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस जन मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई विरोधी नारे की तख्ती लिए हुए चल रहे थे। साइकिल रैली की शुरुआत पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल, छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा, प्रदेश प्रभारी चंदन यादव एवं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग जिला प्रभारी गिरीश देवांगन, महापौर धीरज बाकलीवाल, नगर निगम के सभापति राजेश यादव, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई में उद्योगों की हालातों में अब तक कोई सुधार नहीं आया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अब उद्योगों के बंद होने का संकट मंडरा रहा है। जिले में 150 से भी अधिक संयंत्र बंद होने के कगार पर है। कोरोना संकट काल ने व्यापारी, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र सभी क्षेत्र को परेशान किया है। आर्थिक मंदी की मार पूरा देश झेल रहा है, वहीं उद्योग जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई में औद्योगिक तीर्थ के रूप में स्थित औद्योगिक क्षेत्र देश और विदेशों में अपने उत्पाद सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के सहायक उद्योगों से भिलाई इस्पात संयंत्र की शान पूरे एशिया में फैली हुई है, लेकिन कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद अब इन उद्योगों में बंद होने का संकट मंडरा रहा है। लगभग 150 उद्योग आर्थिक मंदी की मार झेलकर बंद करने की कगार पर है। सबसे ज़्यादा मार लघु उद्योगों पर पड़ी है। दरअसल भिलाई इस्पात संयंत्र के सहायक उद्योगों के रूप में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई, जिनमें लगभग 500 से अधिक उद्योग लगाए गए। वहीं भिलाई के हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना भी की गई है, लेकिन बीएसपी के छोटे कलपुर्जे व स्टील सप्लाई के टेंडरों में
स्थानीय एंसिलरी उद्योगों की उपेक्षा से ये उद्योग आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। ये बात है कि जो मटेरियल था सबने ऑर्डर बुक कर लिया था कोरोना के पहले, तो फॉर एग्जाम्पल 40 रुपया किलो कोई माल लिया था, आज वो 70 रुपया उसका रॉ मटेरियल हो गया। यदि कोई सप्लाई कर देता है माल तो उसका कमर टूट जाएगा, नहीं सप्लाई करता है तो वो फर्म ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो ऐसे दोनों स्थिति में यहाँ रहे तो रावण मारे वहाँ राम से कौन वारे, वो स्थिति अभी इंडस्ट्रियलिस्ट का हो गया है। इसमें भिलाई स्टील प्लांट को हमने अप्रोच किया, उनसे बातचीत हुई उनके डायरेक्टर इंचार्ज से, तो उन्होंने डीपी एक्सटेंशन 31 अगस्त तक कर दिए हैं, जो कि थोड़ी बहुत राहत इसलिए है कि तुरंत माल नहीं देना, तुरंत ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा। लेकिन उनसे आग्रह किया गया है कि आप लोकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा काम दीजिए और बाहरी उद्योग को काम देना बंद करिए, क्योंकि उनको बहुत सारे काम मिलता है, और लोकल इंडस्ट्रीज में आप कंपटीशन करवाइए। साथ ही साथ जो वास्तविक मैन्युफैक्चरर है उसको काम दीजिए, ना कि लाइनर को या कोई दलाल है, मिडलमैन है, उसके थ्रू काम दे। जो भी यूनिट्स दिए हैं उसी के बेस पे कुछ इनांस की प्रक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रूल्स आने चाहिए जो कि कुछ इस प्राइस इंक्रीज के ऊपर बैंक भी हम लोगों को कुछ अनाउंसमेंट करे। दूसरा चीज़, इस पीरियड में बहुत सारे इंडस्ट्री जो हैं सिक यूनिट घोषित हो चुके हैं, आज मरण स्थिति पे हैं। अगर कुछ ऐसा गवर्नमेंट का नीति नहीं आए जिससे वो लोग पूर्ण जीवन कर सके, क्योंकि सारे सैनिक देश की रक्षा करता है, हम देश के अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हैं और उसके लिए दिन रात एक करते हैं। तो इसमें मैं शासन प्रशासन से ये ज़रूर चाहूँगा कि जो यूनिट अभी चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज का ऐलान करें, और जो अभी मरणासंत पे हैं तो उनको कुछ रिलैक्सेशन, कुछ नई नीति बना करके दें। मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हॉस्पिटलों में दिया जाए, और भारत सरकार का जो जैसे निर्देश रहा है या तो राज्य सरकार का निर्देश रहा है कि सबको ऑक्सीजन देना है, और राज्य सरकार का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और जो भी इंडस्ट्री रही है उतना ज़्यादा प्रभावित हुआ नहीं है, और आज की स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में है, इंडस्ट्री की बहुत अच्छी स्थिति है अभी भी। वहीं इन उद्योग संगठन को राज्य सरकार से उम्मीदें हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा MSME सेक्टर के उद्योगों को मिली छूट और राहत पैकेज के बाद भी ये उद्योग राज्य सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से एक विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। वहीं कई उद्योगों में कोरोना काल में मजदूरों की कमी के चलते उत्पादन ठप होने से सही समय में उत्पाद की डिलीवरी न होना, रॉ मटेरियल के दामों में बेतहाशा वृद्धि, बैंकों के ब्याज दरों में वृद्धि से NPA नॉन प्रॉफिटेबल अकाउंट घोषित होने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना काल राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को काम चालू रखने ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई गई, वैसे ही अब उन्हें राहत पैकेज रूपी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिससे बंद होने वाले उद्योग वापस पटरी पर आ सकें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा में दिन दहाड़े नवविवाहिका की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि नवविवाहिका का पति है, जो हत्या करने के बाद स्वयं थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा कि मामला ग्राम बूचीपुर का है। दोनों की शादी 3 माह पहले ही हुआ था, जिसके बाद से पति पत्नी में अक्सर आपसी विवाद होते रहता था। पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। आज सुबह दोनों में उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि आवेश में आकर पति रामचरण साहू ने पास में रखे धारदार हथियार बौसला से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम बूचीपुर में किसी महिला की हत्या हो गई है। उसी सूचना पर से अपने हमारे चंदनी चौकी के स्टाफ आकर यहाँ तस्दीक किए तो कावेरी उम्र 19 वर्ष की हत्या हुई है और हत्या का विवेचना भी जारी है। अभी प्रथम दृष्टया में तो जो जिनकी हत्या हुई है उनके पति का हत्या करना पाया गया है प्रथम दृष्टया में, लेकिन अभी पूरी विवेचना से ही पता चल पाएगा कि हत्या के बाद जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी और SDOP DS बर्मन मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की तस्दीद में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, बेमेतरा।
ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।